अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया हूँ। अल्लाह जिसे हिदायत देता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। ये तो अल्लाह तबारुक व तआला की राह में अगर कोई बंदा एक कदम चलता है तो अल्लाह उसके लिए राहों को हमवार कर देता है। अगर कोई दीन मुस्तफ़ा पर चलने की कोशिश करता है तो अल्लाह तबारुक व तआला उसके लिए तमाम राह को बिखेर देता है। ऐसे एक नौजवान, ये बिहार का रहने वाला है और ये बताता बिहार का, ये दिल्ली के अंदर ये काम करता था, रहता था। हजारों लड़के रहते हैं दिल्ली के अंदर, काम करते हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू भाई हैं, सारे लोग रहते हैं। इसकी ज़बानी बताने के एतबार से ये अभी नो मुस्लिम है, इसने कलमा पढ़कर ये मुसलमान हो गया। उसकी वजह क्या है? एक गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, उसने ऐसी इस्लाम में कौन सी खूबी देखी? आज के दौर में जितनी बुराइयां बयान की जाती, तो आज के दौर में कलमा पढ़ के मुसलमान होना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि इंसान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, फुल इख्तियार था उसको। आज के दौर में कलमा पढ़ के मुसलमान होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये नौजवान लड़का जिसके चेहरे पे आप दाढ़ी भी देखेंगे, माशाल्लाह दाढ़ी भी, चेहरा खूबसूरत लगता है, दाढ़ी है। इसको कौन सी चीज इस्लाम के अंदर पसंद आई और अपने धर्म में कौन सी चीज नापसंद आई, जिसकी बुनियाद पर इसने अपना धर्म छोड़कर ये मुसलमान हो गया। इंसान को जिस धर्म में, अपने धर्म में हर कोई रहता, अपने धर्म से काम करता है, ठीक है। अभी मुसलमान होने की इसकी वजह क्या, मैं क्या बताऊं, इसकी जबानी आप खुद सुन लीजिए। ये नौजवान क्या बताता है, ये मुसलमान होने की वजह क्या हुई। अल्लाह ने इसको एक ऐसे बीमारी कह लीजिए दे दी, इसको एक ऐसा झटका लगा, इसको हिदायत पहुंचना थी अल्लाह की तरफ से। ऐसे झटके लगे कि एक दो झटके में ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मैं पूरी बात नहीं बता सकता, आप इसकी जबान से ही पूरी बात सुन लीजिए। ये मुसलमान कैसे हुआ, क्या वजह हुई, इसकी जबानी थोड़ी देर आप सुन लीजिए कि मैं सुनवाता हूँ। सुनिए कि गलत किए हैं मुस्लिम बन के, गलत किए हैं। आपकी नज़र में गलत कैसे हुआ? गलत कैसे ना है, हम हिंदू परिवार में हैं, मुसलमान परिवार अलग है। जब गलत ना रहता था फिर बंधन क्या रहता मुस्लिम का, हिंदू का। तो ये आप इनको रहने देंगे समाज में? मुस्लिम बन गया तो हम ना रहने देंगे। आप नहीं रहने देंगे। तो स्वागत है आपका। क्या आपको, आपका नाम क्या बोले? हम जय कुमार बोले कि एमडी फारूक बोले आपको? देखिए, नाम से कोई कुछ भी नहीं है। अगर चाहे तो आप जय कुमार भी बोल सकते हैं, चाहे फारूक भी बोल सकते हैं, नाम से कोई अथी नहीं है। तब क्या हुआ, जो इन्होंने आपको बताए हैं एकदम बिल्कुल सही बात बताए हैं, लेकिन इसका कोई रीज़न होता है। तब देखिए, ऐसा होता, ऐसा कब हुआ, जब हम दिल्ली में काम कर रहे थे, वहाँ पे सारे हिंदू भाई काम कर रहे थे। उसी में हमको है ना एक अचानक सा झटका लगा, ऐसा लगा कि हाँ, कि एकदम पूरी मतलब कुछ ऐसा हो गया, करंट लगता है जैसे कुछ अलग सा मतलब फील होने लगता है। उसी तरीके से हमको अलग सा फील होने लगा। उसके बाद में सोचा कि यार ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपको क्या महसूस हुआ उस समय? मतलब महसूस कुछ ऐसा हुआ कि मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आ ही नहीं रहा था कि हम करें तो क्या करें। बहुत जगह गए, लोग हमको भला बुरा कुछ भी कहने लगे कि यार तू इतना अच्छा मतलब लड़का था, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे क्या हो गया तुम्हें। हमारे जितने भी साथी लोग थे सब मतलब परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया। शुरुआत आपने कहाँ से, मतलब ये मुस्लिम बनने का आपको मन में आया कैसे? जैसे आप बता रहे कि मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा था, तो मन में आया कैसे, शुरुआत कैसे आपको हुआ? कोई आपको प्रेरित किया इसके लिए कि आप मुस्लिम बन जाओ या धर्म में परिवर्तन कर लो? जी नहीं, ये तो बात जैसे कि हम आपको शुरुआत जो बता रहे वही, जैसे कि अचानक सा मतलब झटका लगा, ऐसा लगा। उसमें सारे हिंदू भाई काम कर रहे थे और उसी कारखाने में काम कर रहे थे। एक बैग का कारखाना था, उसी में काम कर रहे थे, लेकिन उसी में हमको ये महसूस हुआ, ऐसा एहसास हुआ। और उसके बाद है ना मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा था। उसके बाद ना धीरे धीरे करके मतलब कुछ ना कुछ मतलब सही से सो नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। ऐसे करते करते मतलब कुछ समझ में आने लगा कि यार, तो इसी तरीके से हमारा कहानी जो है ना आगे बढ़ता चला। मतलब जो हमारे दिमाग में आता रहा वो सब हम करते चले गए, अपने आप अपने आप करते चले गए।
तला भुना स्पाइसी नहीं खाते, बट फिर भी एसिडिटी और ब्लोटिंग रहती है, और इस सब से छुटकारा में आता रहा, वो सब हम करते चले गए, अपने आप करते चले गए। अच्छा, मतलब इसमें किसी का कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा दबाव आपको नहीं दिया गया कि मुस्लिम ही बनो? नहीं, मुस्लिम समुदाय के यहाँ से कुछ भी दबाव नहीं है, ये तो हमारे दिमाग में ही आ गया ऐसा बात, तो हमको खुद समझ में आने लगा, मतलब अपने आप से, मतलब दिमाग में ऐसा बात आता रहा, हम करते रह गए ऐसा ही। तो अब जब मुस्लिम धर्म में आपने परिवर्तन किया तो उसके बाद में ऐसा क्या क्या काम किया? जैसे कुछ होता है कि नमाज पढ़ना, कोई उनका मुस्लिम का अलग अलग जैसे उनका अपना त्यौहार होता है, तो क्या क्या कुछ आपने मनाया? कैसे जब आप मुस्लिम बने तो कोई ना कोई तो आपका मुस्लिम दोस्त होगा जो आप उनसे सब कुछ बातें शेयर करते होंगे, कैसे क्या कुछ करना होता है? क्योंकि आप का एज करीबन 20-22 साल तक तो आप हिंदू रहे थे, और अचानक से जब दिल्ली गए, गांव में थे, तो आपका धर्म या मन इस तरीके से नहीं होता था कि हाँ मुस्लिम बन जाओ या ये करूँ वो करूँ। अचानक से दिल्ली जाने के बाद में ये सब चीज़ें एकदम से आने लगना। जैसा कि आपने इसकी ज़बानी सुना, और मैंने कहा नहीं था, अल्लाह जिसे हिदायत देता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। इसको हिदायत मिल गई, लेकिन ये घर आया, एक दूसरी खुशी की बात, ये खुद तो मुसलमान हुआ, इसने अपनी बीवी बच्चों को भी मुसलमान करा, उनके नाम भी चेंज कर दिए। हालांकि क्या जरूरत थी? अगर तू अपने धर्म में खुश था तो अपने धर्म में खुशी से रहता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे हिदायत देता उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। मैं तो कहता हूं जिसे अपने धर्म में खुशी, अपने धर्म में रहे, बदलने की क्या जरूरत है? लेकिन इंसान अगर कोई अच्छाई देखकर अगर किसी से हाथ मिलाता है तो उसमें भी बड़ी बात होती है। हर इंसान को, जो भी इंसान होता है, कोई भी इंसान कोई धर्म किसी मजहब का होता है, जब किसी को पसंद करता है, किसी को मानता है, तो उसकी कोई ना कोई खासियत, कोई ना कोई वजह तो देखते ही है। ऐसे ही इस्लाम धर्म के मानने वाले जितने कि उनके अंदर कोई ना कोई खूबियां तो होती है, जिसकी बुनियाद पर उनका ईमान इतना मजबूत होता है, और जिसको देखकर दूसरे भी लोग अपने ईमानों को मजबूत करते हैं। ऐसे ये नौजवान, ये कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो गया, अपने घर परिवार के साथ मिला, जैसा कि आपने इसकी गुफ्तगू को सुना। तो मेरा बताने और कहने का मकसद सिर्फ यही है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत दे और हमारे देश मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून